सांप को पकड़ने का मंत्र आपको मालूम नहीं है और आपने सांप की बिल में हाथ डाल दिया है तो यकीनन आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। और यही अमेरिका और इजराइल के साथ हो रहा है। अमेरिका और इजराइल जिस तरह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए, यही सोचकर इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया था। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन आई है कि ईरान युद्ध खत्म ही नहीं करना चाहता है। वो तो अगले 10 साल की तैयारी करके बैठा हुआ है और अमेरिका जो है वो हैरान हो चुका है, परेशान हो चुका है, लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है। आप कहिए कि अमेरिका के पास बहुत हथियार पड़े हैं, नो डाउट, लेकिन कहते हैं ना कि इकोनॉमी तो टूटती है ना भाई। अमेरिका के जितने एयर बेसेस हैं वो सारे ईरान ने नष्ट कर दिए हैं। होर्मुज़ से जितने भी टैंकर जाते हैं वो सारे तोड़ फोड़ कर दिए जाते हैं, मतलब उड़ा दिए जाते हैं मिसाइलों से। जब तेल ही पूरी दुनिया में नहीं पहुंचेगा तो हाय हल्ला मचना तो बनता ही है भाई। अभी हमारे देश में देखिए कि भाई नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, इस तरह की बातें चल रही है ना। अभी तक फिलहाल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये बड़े बड़े होटल्स में जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आई है, इस तरह की बातें चल रही है। बाकी घरों पर सिलेंडर पहुंच रहे हैं। हमारे घर का भी सिलेंडर आज ही आया भाई, कल बुक किया था आज आ गया, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं फिलहाल के लिए। लेकिन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तकलीफ है। खासकर पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल आपको करना है तो सोच समझ कर करना है, बाकी हम सप्लाई नहीं कर सकते। तो देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, डॉलर टूटेगा। और ब्रिक्स जो देश हैं जिसमें भारत, रसिया, चीन ये सब मिले हुए हैं, ये अपना अलग ब्रिक्स की करेंसी लेकर चल रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर क्या राजनीति चलती है, कौन किसके साथ है, कौन किसका दुश्मन है, कुछ पता नहीं चलता है। खैर, बात यहाँ पर ईरान और अमेरिका की हो रही थी। अमेरिका जो है वो इस युद्ध से अब निकलना चाहता है, वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान ने ज़मीन के भीतर, आज से नहीं 1985 के बाद से ही ज़मीन के भीतर इतनी सारी सुरंगें बना ली हैं, इतने तरह तरह के मिसाइल बना लिए हैं कि अगले 10 साल तक वो लड़ सकता है। वो पीछे हटने वाला नहीं है। खामेनेई को भले मार गिराया गया, लेकिन अमेरिका ईरान को हरा नहीं सकता है। जैसे इराक पर और बाकी वेनेजुएला वगैरह पर कब्जा वगैरह कर लिया था। ईरान को हराना अमेरिका के लिए नाको चने चबाने जैसा है, और चबवा रहा है भाई ईरान। बहुत स्थिति गंभीर है। ऐसी ऐसी मिसाइलें है भाई कि निकलती तो एक मिसाइल है, लेकिन टूटते फूटते वहाँ से 200-250 मिसाइल एक साथ निकलती है। कोई कहीं पर गिरते ही फूट जाती है, कोई 2-3 घंटे बाद फूटती है, कोई 2-4 दिन बाद फूटती है। ऐसी सी मिसाइल है वो। तो इजराइल पूरी तैयारी करके बैठा है। रशिया भी जब यूक्रेन पर हमला कर रहा था तो रशिया को लगा था कि यूक्रेन को 2-4 दिन में निपटा देगा, लेकिन नाटो कंट्री पीछे से सहयोग में लगी हुई है और वो युद्ध आज तक 4 सालों से चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा होगा कि ईरान के सपोर्ट में रशिया और चाइना नहीं खड़े होंगे, नॉर्थ कोरिया नहीं खड़ा होगा, ये सारे खड़े हैं, तुर्की भी खड़ा होगा, लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो जिस तरह से नाटो कंट्रीज है उस तरह से ईरान को भी सपोर्ट करने वाले बहुत सारे देश हैं, लेकिन सामने खुलकर कोई नहीं आ रहा है। तो अमेरिका को अब लग रहा है कि इस युद्ध से निकलना होगा। तो वहाँ का एक पॉपुलर रक्षा विशेषज्ञ है अमेरिका का, उसने ये कह दिया कि अगर अमेरिका को इस युद्ध से बाहर निकलना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहायता लेनी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के रिश्ते इजराइल से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी हैं, चीन के साथ भी अच्छे, रशिया के साथ भी अच्छे हैं और ईरान के साथ भी अच्छे हैं। ईरान से भारत का कोई दुश्मनी नहीं है। तो भारत ही वो देश है, प्रधानमंत्री मोदी वो व्यक्ति हैं जो मध्यस्थता करवा सकते हैं, इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। खुद ईरान के रक्षा मंत्री हसन मिर्ज़ा ने इस बात को कहा है कि मोदी की एक कॉल पर यह युद्ध रुक सकता है। और हमारे देश में लोग कहते हैं कि मोदी ने किया ही क्या है। एक वक्त ऐसा था जब पूरा देश प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर हंसा करता था, क्योंकि सुपर पीएम तो सोनिया गांधी हुआ करती थी। मनमोहन सिंह तो रोबोट थे, बस मात्र पुतले, इशारों पर चल रहे थे। लेकिन भारत वो देश ऐसा बन चुका है जो भाई कुछ भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को कमज़ोर समझना ये विपक्ष की भूल है। अगर कमज़ोर समझ के जो गलतियां ये कर रहे हैं उसी वजह से चुनाव भी हार रहे हैं। तो सोचिए कि बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि भारत ही मध्यस्थता करवा सकता है, भारत युद्ध रुकवा सकता है। ध्रुव राठी जो मजाक उड़ाया करता था, वो ध्रुव राठी खुद भीख मांगता हुआ नजर आया, मदद मांगता हुआ नजर आया कि मोदी जी दुबई में ये मिसाइलें गिरवाना रुकवा दो, आप ही कर सकते हैं। तो ये मोदी की पावर है। आप सत्ता विरोध में या पैसे लेकर भले मोदी का विरोध कर लो, लेकिन मोदी की पावर सिर्फ मोदी ही जानते हैं कि वो कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। जिस गल्फ़ कंट्री से एक जहाज़ नहीं उड़ रही है, उस गल्फ़ कंट्री से, ईरान से, दुबई से, सऊदी से
जहाज़ें भर भर कर नागरिक भारत लौट रहे हैं और लौट चुके हैं। तो ये मोदी की ताकत है। बताने की और समझाने की ज़रूरत नहीं होती, भौंकने से काम नहीं चलता है, चुपचाप काम करना पड़ता है।